आजकल के बहुत से युवा वर्ग शिक्षित है, टैलेंटेड है, योग्य है, उसके पास बहुत सारी स्किल है, लेकिन इसके बावजूद वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जहां उसे पहुंचना चाहिए। लेकिन कई लोगों के पास हुनर तो नहीं होता, लेकिन वो नेपोटिज्म के कारण बड़ी आसानी से बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण के गरीब और टैलेंटेड लोगों के फाइनेंशियल स्थिति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उसके मेंटल स्थिति पर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिस कारण ऐसे लोगों को सिस्टम के ऊपर गुस्सा आता है और अपनी किस्मत के ऊपर रोना। इन्हीं कारणों से जो लोग मेहनत करने के बावजूद उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, वो आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट का रास्ता यानी कि किसी की पैरवी या फिर पैसे के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, अगर हर इंसान ऐसा करने लगे तो इस देश का क्या होगा। लोगों को ये समझना होगा कि बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए और पहुंचकर उसे बनाए रखने के लिए मेहनत की और योग्यता की ज़रूरत पड़ती है, न कि शॉर्टकट या नेपोटिज्म की। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड या बड़ा बिजनेस या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां लोग मेहनत से आगे बढ़ चुके हैं। तो उन लोगों का यही मानना है कि मैं इस क्षेत्र में सफल हो चुका हूं, अब मेरी फैमिली मेंबर और बच्चे इसी रास्ते में आएंगे और मेरी तरह सफल होंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये सफलता, ये पोजीशन हासिल की है। क्या उसके फैमिली मेंबर और बच्चे वो सफलता हासिल कर पाएंगे? क्योंकि सफलता हमेशा योग्यता और कड़ी मेहनत से मिलती है, न कि अपनों को सफलता की ओर धक्का देने से। लोगों का मानना है कि भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म से सिर्फ योग्य व्यक्ति का ही नुकसान होता है। जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं उसका नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितना नुकसान एक योग्य व्यक्ति का होता है, उतना ही नुकसान उनका भी होता है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है, आइए इस बात को जानते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस को काफ़ी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अब वो ये चाहता है कि उसके फैमिली मेंबर उसका बिजनेस ज्वाइन करे और आगे बढ़ाए, लेकिन वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं समझता कि शायद उसकी फैमिली मेंबर की इच्छा कोई और कार्य करने की हो, किसी और फील्ड में वो अपना कैरियर बनाना चाहता हो, जिस कारण से वो बिजनेस में मन लगा करके काम ना करे, उसके अंदर उतनी क्षमता और योग्यता ना हो कि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके, जैसे कि मैंने बढ़ाया है। तो इन सब चीज़ों से फैमिली मेंबर के लोगों का कैरियर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही बिजनेस बर्बाद होगा, सो अलग। इसके अलावा जिन लोगों के पास क्षमता है, किसी बिजनेस को चलाने की योग्यता है, वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुँच सके, उन लोगों का हाल तो बुरा होता ही है। इन सब बातों से ये तो पता चलता है कि नेपोटिज्म से किसी का भला हो ना हो, सभी का नुकसान ज़रूर हो सकता है। एबिलिटी और नेपोटिज्म यानी योग्यता और भाई भतीजा वाद, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को जानेंगे हाल ही में हुए एक रैंप वॉक शो में हुए एक घटना को देखकर। इस रैंप वॉक में जानवी कपूर को शो टॉपर बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद इसके पीछे चलने वाली मॉडल की चर्चा अधिक हो रही थी, क्योंकि दोनों के रैंप वॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहां जानवी कपूर शो टॉपर होने के बावजूद उसका रैंप वॉक कुछ खास नहीं था, लेकिन वही
पीछे चलने वाली लड़की जो एक प्रोफेशनल मॉडल है और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद उसने इस मॉडलिंग में अपना बड़ा कैरियर बनाया है। इसने काफ़ी हार्ड वर्क, मेहनत और कठिन परिश्रम के कारण ये मुकाम हासिल किया है, जो कि इसके काम में साफ नज़र आता है। यही कारण है कि लोगों के बीच शो स्टॉपर जानवी कपूर की नहीं बल्कि उसके पीछे चल रही मॉडल की चर्चा अधिक हो रही है, क्योंकि योग्यता को जितना भी छुपाओगे वो लोगों के नज़र में आ ही जाती है और सक्सेस को हासिल करके ही मानती है। अगर इंसान अपनी सोच को थोड़ी सी बदले तो इससे सिर्फ समाज का ही नहीं बल्कि उसके खुद का, उसके फैमिली का, उसके बच्चों का लाइफ में चेंजेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।